हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनीता मिश्रा है। अनीता मिश्रा अरविंद ऑफिशियल 839 मेरा चैनल है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड, मैं आपको एक बुद्धि और भाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राधे राधे। एक था गडरिया। तो गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर चरा रहा था। खेतों में, जंगल में, हर जगह मतलब चराने जाता था। तो रात दिन अगर चराता ही था। अगर रात होती थी तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता था और अपनी बांसुरी के धुन में हमेशा रहता था। बांसुरी हमेशा बजाता रहता था वो। तो बांसुरी की धुन में रहता था। ना उसे भूख लगे ना प्यास लगे, क्योंकि उसके साथ ना बुद्धि था, ना उसके बुद्धि और ना ही भाग, दोनों साथ नहीं दे रहे थे। तो वो इसलिए वो बांसुरी की धुन में हमेशा रहता था और अपने भेड़े चराया करता था जंगलों में। तो ये जंगल में एक बार बुद्धि और एक पेड़ में बुद्धि और भाग दोनों बातें कर रही थी। दोनों में बहस छिड़ गई कि देखो, ये जो गडरिया है इसके इसके भाग नहीं है, इसलिए फटा पुराना कपड़े पहने हैं और हमें से भेड़ा चराया करता है और इसकी किस्मत ही काम नहीं देती। तो बुद्धि बोली कि अगर भाग, मान लो तुम तो साथ दोगी, अगर हम नहीं साथ देंगे इसका तो तुम्हारा भाग ही क्या करेगा। तो भाग बोली ऐसा नहीं है। तो कहन कि तो कहीं तुम बुद्धि, अगर तुम अपना ना दो उसे और मैं अपना भाग दे सकती हूँ और भाग से ही उसका किस्मत पलट जाएगा। तो बुद्धि और भाग में दोनों में बहस इसी तरह हो रही थी। तो भाग बोले ठीक है, बुद्धि बोली ठीक है, भाग जाओ, तुम अपना चमत्कारी दिखाओ, जाओ उसके साथ रहो, जाके देखिए उसका भाग कहाँ तक चलता है। अगर हम बुद्धि ही नहीं देंगे, उसके बुद्धि प्रवेश नहीं करेंगे तो तुम्हारा भाग कुछ काम नहीं करेगा। तो बोली ऐसा कुछ नहीं, देखना मैं बहुत बड़े आदमी बना दूंगा उससे। भाई भाग तो गए उसके मस्तक में प्रवेश कर दिए। जब मस्तक में प्रवेश कर दिए तो उसको हीरा जवाहर से जड़ी जूतियाँ, हीरा मोती से जड़ी जूतियाँ उसके पैर में हो गए। हाँ, और अच्छा खासा कपड़े, खूब अच्छा वस्त्र पहन लिया, पूरा राजा बन गया और राजसी ठाठ में रहने लगा। भेड़े लेकिन चराना नहीं छोड़ता था। बहुत अच्छी जूतियाँ उसके पैरों में, बताओ, सोने हीरे जवाहर से जड़ी जूतियाँ उसके पैर में थे। बांसुरी भी सोने की थी। तो एक दिन उसी गली से एक व्यापारी निकल रहा था। तो चने की बोरी साथ में लिए था। तो उसने अगर देखा उसके गडरिये के पैर में हीरे की जड़ी जूतियाँ देखा और वो चकित हो गया। बताओ, ये चराता भेड़े हैं और पहने पैर में हीरे जवाहर से जड़ी जूतियाँ। तो उन्होंने क्या किया, गडरियों को एक बोरी चना के बदले में जूती ले लिया। बोले गडरिये से, ये जूती मुझे दे दो। तो कहिन मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तो कहिन कि एक बोरी चने के बदले मुझे दे दो। तो गडरिये बोला ठीक है, मुझे बहुत दिनों से भूख भी लगी है और तुम ले लो। तो अपनी जूतियाँ उन्होंने दे दिया। जब दे दिए, दोनों जूतियाँ उनको दे दिया। अब वो एक बोरी चना के बदले में दे दे, एक पेड़ के नीचे जाके वही चना चबा रहा था। तो वो जो व्यापारी है वो अपने गांव में पहुँचे। तो जब उस देश का जो उस गांव का राजा था, जो कोई अगर कुछ लेकर जाता था तो पहले राजा के पास प्रवेश करता था कि हाँ, हम ये चीज़ लाए हैं नया। तो जब वो व्यापारी राजा के पास गया तो राजा को बताया कि राजा को दिखाया, राजा साहब, मैंने ये हीरे जवाहर की जड़ी जूतियाँ हमारे पास हैं। तो बोले कहाँ से लाए हो।
तो कहिन कि मैंने तो एक गडेरिये के पैर में देखा, वो पहन रखा था, तो उससे मैंने एक बोरी चना के बदले में उससे जूती ले लिया। तो बोले कि हम वो राजकुमार कहाँ है, मैं उसी राजकुमार के साथ अपने बेटी की शादी करूँगा। तो वो बोले कि बताओ, वो चरवाहा है, ये राजा बोलते हम शादी करेंगे। कहीं हाँ हाँ, जिसके पैर में ये जूतियाँ थी उसी लड़के के साथ शादी अपने लड़के के करूँगी। तो बोले ठीक है। तो भाई सारे नौकरों को आदेश दे दिए, सिपाही नौकर सब जाके उस गडरिये को पकड़ लिए। बोले चलो, राजा का हुक्म है। तो गडरिया बोला, अरे मेरे पे कहाँ से आफत आ गई भाई, मैं तो अपने भेड़े चरा रहा हूँ और मेरे भेड़े कहीं चली जाएंगी, मुझे कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हो। क्योंकि उसकी बुद्धि तो काम कर नहीं रहा था, सिर्फ भाग ही तो काम कर रहा था। तो बोले चलो, तुमको राजा ने बुलाया है। भाई राजा के दरबार में लेके गए। तो राजा अच्छा खासा बढ़िया राजसी कपड़े तो पहन नहीं रखा था और सुंदर भी लगता था गडरिया। तो वो जब जूतियाँ उनको पहनाया कि तुम्हारे जूती हैं, पहनो। तो उनके तो जूती हो गए, क्योंकि उसी के जूते थे। तो बोले हाँ, ये हमारी ही जूती हैं। तो कहें ठीक, मैं तुम्हारे साथ मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि पर मेरी भेड़िया कहीं चली जाएंगी। तो कहीं भेड़िया ओड़िया नहीं, अब तुम इस हमारे राजपाट के राजा हो, इसके है तुम, राजपाट के पूरा हक है तुम्हारा और तुम यहीं रहोगे, भेड़े ओड़े चक्कर में न फंसो। अब भैया बोले ठीक है भाई, वहीं पर रहने लगे। अब उनकी लड़की की शादी की तैयारी होने लगी। अब जिस दिन शादी होने वाला था, बिल्कुल तैयारी, बारात आ गई, पूरा स्वयंवर रच गया, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उनका मन बहुत भड़बड़ाया। हाँ, जो गडरिये था, तो वो जाके तीसरी मंजिल पहुंचा। उनके राजा के तीसरे मंजिल पहुंचा और वहाँ जाके खिड़की के पास देख रहा था कि कितनी ऊंचाई पे इनका घर है। तो वहाँ से देख रहा था, जब ऊपर से झांका तो नीचे बहुत मतलब गहराई थी, 3-4 मंजिल के ऊपर से देख रहा था। तो उसके मन में उसका मन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं लगता हूँ इसी खिड़की से मैं कूद के अपना प्राण दे दूं, क्योंकि ये लोग हमको ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर रहे हैं, मेरी भेड़ियाँ कहीं चली जाएंगी और मुझे ये लोग पकड़ के मेरी शादी कर रहे हैं। तो मैं यहीं से कूद कर मैं अपना प्राण दे दूंगी। तो जैसे कि उसने कूदने लगा, जैसे उसने बिल्कुल कूदने को कहा, वैसे बुद्धि भाग से बोली, अरे भाग भाग, देख तेरा सरपंच मौत के मुंह में जा रहा है, देख तेरी गडरिये ने सरपंच उसके मौत के मुंह में जा रहा है। तो भाग बोले कि हाँ यार, अब क्या करूं। कहीं अब बताओ ना, बिना बुद्धि के कहाँ, जब उसके बुद्धि ही नहीं है तो गिरेगा ही, अपना प्राण देगा ही, क्योंकि वो सोच रहा था, बिल्कुल उसका मन विचलित हो रहा है। तो अब क्या करूं। तो कहें कि अच्छा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और बुद्धि तुम अब इस समय तुम प्रवेश कर दो उसके, नहीं तो वो गडरिया ऑटोमेटिक अपना प्राण दे देगा। तो भाई बुद्धि आके उसके मस्तक में प्रवेश किया। जब बुद्धि प्रवेश किया तो गडरिये जब नीचे देखा, बोला अरे नहीं यार, मैं यहाँ से कूदूंगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे और ये राजकुमारी बेचारी क्या करेगी। इसका मैं राजकुमार बनने जा रहा हूँ, इसके साथ मेरी शादी होगी। आज अगर मैं यहाँ से कूद कर मैं अपना प्राण दे दूंगा तो ये राजकुमारी क्या करेगी। तो यह सोच के गडरिये चुपचाप उतर आया और आके अपने मंडप में बैठ गया और शहजादी के साथ आराम से शादी रचाई। तो शादी रचाई और बस रानी राजा हो गए, वो राजपाट करने लगे। तो बगैर बुद्धि की भाग चाहे जितना भी हो, अगर बुद्धि नहीं काम करती
तो भाग्य से कोई मतलब नहीं है। अगर अगर बुद्धि तुम्हारे है और भाग्य नहीं काम कर रहा है तो कोई जीवन कोई मतलब का नहीं है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों होना चाहिए। दोस्तों, फ्रेंड, अगर अच्छा लगे मेरी कहानी तो मेरे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। जय श्री राधे राधे।